द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, 2024 के आम चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सर्वे, पोल, रुझान, जनता की राय आनी भी शुरू हो गई है। अलग अलग चैनल्स के अलग अलग पोल सामने आते हैं, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर एबीपी एक पोल करता है। एबीपी एक पोल करता है ट्विटर पर और उस पोल पर जवाब देने को कहता है, वोट करने को कहता है और उस पोल के जो नतीजे हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एबीपी का पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एबीपी यहाँ पर एक सवाल पूछता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या सचमुच राहुल गांधी मोदी को हरा देंगे? अब इसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 75% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी सचमुच पीएम मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मात दे देंगे, हरा देंगे। राहुल गांधी को लोग जो है वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले भी जो एबीपी, न्यूज 24, इंडिया टुडे, आज तक, इंडिया टीवी ने जो पोल्स किए हैं उसमें भी राहुल गांधी को लेकर पॉजिटिव परिणाम जो है वो देखे गए हैं। अक्सर जो है वो सवाल पूछा जाता है कि 2024 में पीएम कैंडिडेट के लिए क्या राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं, तो उसमें भी लोग बढ़ चढ़कर जो है पोल में हिस्सा लेते हैं और राहुल गांधी को लेकर लोग जो है वो वोट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी आईटी सेल और गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की जो छवि बना रखी थी वो कहीं ना कहीं सुधर रही है और लोग राहुल गांधी को जान रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को जो फायदा मिला है वो इस पोल में आपको दिख रहा है। 75% लोग कह रहे हैं कि सचमुच राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हरा सकते हैं, मोदी को मात दे सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वो पोल भी देख रहे हैं। इसमें ऊपर सवाल पूछा गया कि जनता का पोल, क्या सचमुच राहुल गांधी 2024 में मोदी को हरा देंगे? यहाँ पर लिखा है कि हैशटैग जनता जिंदाबाद और एबीपी के साथ कमेंट करके अपनी राय और सवाल हमें बताएं। तो यहाँ पर जो नतीजे हैं पोल के वो भी आपको दिख रहे हैं, हाँ और नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। हाँ पर 75% लोगों ने वोट किया है। 75% लोगों का ये मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी मोदी जी को मात दे देंगे। वहीं अगर नहीं वालों की बात करें तो 25% लोगों ने यहाँ पर नहीं के साथ वोट किया है, यानी कि 25% लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी मोदी को 2024 में मात नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी 75% जो है वो ज्यादा है 25% लोगों से, यानी कि जो लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी सचमुच 2024 के लिए पीएम कैंडिडेट के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं और पीएम मोदी को मात भी दे सकते हैं, उनमें से 75%, ऐसा 75% लोगों का मानना है, 75% लोगों का कहना है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर निगार परवीन का ये ट्वीट भी देख रहे हैं। निगार परवीन ने एबीपी न्यूज के उसी पोल को यहाँ पर मेंशन करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है एबीपी न्यूज का ट्विटर पर सर्वे। सवाल यहाँ पर वही सवाल मैंने आपको बताया कि क्या सचमुच में राहुल गांधी 2024 में मोदी को हरा देंगे, ये सवाल एबीपी पोल में पूछा गया। निगार परवीन भी उसी सवाल को हाईलाइट कर रही हैं और लिख रही हैं कि 4 घंटे में 24,000 लोग वोट कर चुके हैं। हालांकि अब तक कई हजार लोग वोट कर चुके होंगे। यहाँ पर लिखा है कि 4 घंटे में 24,000 लोग वोट कर चुके हैं, जिसमें 75% लोगों ने हाँ बोला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 4 घंटे में ही 24,000 लोग जो हैं वो 75% हाँ के साथ जा रहे हैं। 24,000 लोगों में से आप सबसे बड़ी संख्या जो है वो निकाल लीजिए, जिसमें सबसे बड़ी संख्या का ये मानना है कि राहुल गांधी पीएम मोदी को सीधे टक्कर दे सकते हैं और 2024 के चुनाव में उन्हें मात भी दे सकते हैं। आगे लिखा है यानी देश की 75% जनता मानती है पीएम मोदी को हराया जा सकता है। बीजेपी वाले अक्सर कहते हैं कि पीएम मोदी का कोई तोड़ नहीं है, पीएम मोदी के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, कोई मजबूत दावेदारी पेश नहीं कर सकता। लेकिन अब उन लोगों को एबीपी का ये पोल देख लेना चाहिए, जिसमें साफ साफ जनता कह रही है, देश के 75% जनता का मानना है कि राहुल गांधी 2024 में पीएम मोदी को हरा सकते हैं। यानी कि अब ऐसा कोई है देश में जो पीएम मोदी को भी मात दे सकता है। लेकिन ये 25% गोदी गिद्ध फिर भी नहीं मानेंगे। आगे वो लिखती हैं लेकिन ये जो 25% गोदी गिद्ध है ये कभी नहीं मानेंगे। अभी नाले का नोलन इस पर भी एक नई दलील देगा।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर क्या माहौल है। लोकसभा चुनाव में किस तरह से लोग जो हैं वो राहुल गांधी को पीएम मोदी के अपोजिट देख रहे हैं और एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं, जो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अब वो जो है उन्हें हरा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया था लोकसभा में, उस वक्त भी इंडिया टीवी ने एक पोल किया था। इंडिया टीवी ने उस पोल में सवाल पूछा था कि अविश्वास प्रस्ताव से आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को कितनी जीत की संभावना है। इंडिया टीवी के उस पोल में भी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कितनी जीत इनकी पक्की है, उसमें भी सबसे ज्यादा प्रतिशत लोगों ने यही कहा था कि इनकी जीत जो है वो पक्की नहीं है। मैं आपके सामने वो पोल रखूंगी, पल न्यूज का ये आर्टिकल भी रखूंगी, जिसमें तमाम उन पोलों का जिक्र भी किया गया है और उन तमाम सर्वे का भी जिक्र किया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कई राज्यों से पिछड़ गई है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से तो बीजेपी को एक भी सीट मिलना जो है वो नामुमकिन के तौर पर ही देखा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों से भी बीजेपी को कुछ खास उम्मीदें यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए। पर्पल न्यूज ने अपने इस आर्टिकल में एबीपी ने जो पोल किया है उस पोल के आंकड़ों का भी जिक्र किया है और लिखा है कि मीडिया नियंत्रण सहित तमाम सियासी प्रबंधन के बावजूद पीएम मोदी की सत्ता में वापसी की कोई खास संभावना नहीं है। दक्षिण भारत से तो कुछ खास उम्मीदें नहीं है। किस तरह से आपने देखा कि दक्षिण भारत से तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो चुका है और ना ही उन्हें कुछ खास उम्मीदें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों से लगानी चाहिए। सियासी समीकरण यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुका है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। आगे यहाँ पर यह भी लिखा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्यों में पाने के लिए कुछ है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर खोने का खतरा ही बना हुआ है। इसके बावजूद गोदी मीडिया पूरी ताकत से पीएम मोदी के पक्ष में माहौल बना रही है, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी को लेकर जो है गोदी मीडिया खूब माहौल बना रही है, खूब माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर नीतियों की बात करें तो नीतियों में भी कुछ नहीं है और हर चीज का श्रेय जो है वो पीएम मोदी को दे दिया जाता है। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर भी पीएम मोदी ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे गोदी मीडिया पीएम मोदी को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर जब पोल होते हैं, जब सर्वे होते हैं तो उसमें पोल खुल जाती है। वो सर्वे जो है वो गोदी मीडिया को ही भारी पड़ जाता है। एबीपी ने सर्वे किया, उनको लगा होगा कि सर्वे में जो ज्यादा फीसदी लोग हैं वो यही कहेंगे कि राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर देने के लायक नहीं है, वो टक्कर नहीं दे पाएंगे, मात भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो पोल के परिणाम सामने आए वो आपके सामने कि किस तरह से 75% जनता का ये मानना है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्विटर पर इंडिया टीवी ने एक पोल किया था जिसमें पूछा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी का विश्वास देखकर 2024 में उनकी जीत पक्की लग रही है। तो इसके जवाब जानकर भी आपको हैरानी होगी। इसके जवाब में 65% लोगों ने नहीं जवाब दिया था। 65% लोग नहीं जवाब के साथ गए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें नहीं लगता कि 2024 में उनकी जीत जो है, उनके अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, जो उनका विश्वास प्रस्ताव पर, उनसे उनकी जीत पक्की लग रही है। केवल 32% लोगों ने ही हामी भरी थी। तो यहाँ पर भी 65% लोगों की संख्या ज्यादा है। 32% लोगों ने कहा था कि हाँ उनकी जीत 2024 में पक्की है, लेकिन 65% लोगों ने कहा था कि उनकी जीत जो है वो 2024 में पक्की नहीं लग रही है। वहीं रूबिका लियाकत ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोल किया था। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया था तो उनका भाषण कैसा लगा, इसे लेकर एक पोल किया था। यहाँ पर ये लोग पोल तो कर देते हैं लेकिन इन लोगों को परिणाम जो है वो मन मुताबिक नहीं मिलते। ये सोचते हैं कि परिणाम ऐसे मिलेंगे जिससे हम खबर बना देंगे, उसके बाद उसे लेकर जो है हम खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनको इस तरह के परिणाम नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जवाब में 65% लोगों ने असरदार कह दिया था राहुल गांधी के भाषण को, और वहीं जो लोग इसे असरदार नहीं बता रहे थे उनकी संख्या भी कम थी। 65% लोग जो है इसे असरदार बता रहे थे। वहीं इसमें जिक्र किया गया है इंडिया टुडे सी वोटर का। इंडिया टुडे सी वोटर ने लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया जो 15 जुलाई से 14 अगस्त 2023 तक 543 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया, जिसमें 25,951 लोगों ने अपनी राय दी। इसमें यह सवाल था कि आज हुए चुनाव तो किसकी सरकार बनेगी। सर्वे के कथित जवाब के आधार पर एनडीए को 306 सीटें, इंडिया गठबंधन को 197 सीटें और अन्य को 44 सीटें मिलने की संभावना जो है वो जताई गई थी। तो सर्वे, रुझान, जनता की राय, पोल, आंकड़े तमाम आने शुरू हो गए हैं और इसमें राहुल गांधी की
जिस तरह से छवि उभर करके सामने आ रही है वो यहाँ पर देखने लायक है कि किस तरह से राहुल गांधी को लोग जो हैं वो अब ये मानने लगे हैं कि मोदी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो राहुल गांधी ही है। आप एबीपी के इस पोल को लेकर क्या सोचते हैं? एबीपी ने जिस तरह से सवाल पूछा कि क्या सचमुच 2024 में राहुल गांधी पीएम मोदी को मात दे सकते हैं, आपकी इसे लेकर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।